मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। अजान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। आगाज से कबल एक नजर डालिए आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान व हिंदुस्तान में बमबारी हमले, हिंदुस्तानियों का करारा जवाब, पाकिस्तानियों में खौफ का माहौल। कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कमांड कंट्रोल, पुलिस व डिजास्टर मैनेजमेंट के आला ओहदेदारान के हमरा, सीएम रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास, जारी किए जरूरी अहकाम। किसान जमाशुदा अनाज को फौरन राइस मिलों तक मुंतकिल करे, दलालों से धोखा न खाए। जिला कलेक्टर हनुमंतु खरीदारी मराकज का दौरा। अब खबरें तफसील से। ऑपरेशन सिंदूर, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अहम अहकामात। पहलगाम दहशतगर्द हमले के जवाब में भारतीय फौज की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सियासत को कोई जगह नहीं देनी चाहिए। ये बात तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कही। ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में वज़ीर आला ने चारशुमे की सुबह कमांड कंट्रोल सेंटर में फौज, पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों के आला ओहदेदारान के साथ एक हंगामी जायजा इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में फैसला किया गया कि हंगामी खिदमत फराहम करने वाले महकमों के मुलाजमीन की तमाम छुट्टियां मंसूख कर दी जाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ममालिक से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को फौरी तौर पर हिरासत में लेने के अहकाम दिए गए। गैर मुल्की दौरे मंसूख किए जाए। वज़ीर आला ने तमाम वुज़रा और सरकारी मुलाजमीन को हिदायत दी कि वो हर वक्त दस्तयाब रहे और गैर मुल्की दौरे मंसूख करें। खबरदार किया कि अगर कोई सरकारी मुलाजमीन मीडिया या सोशल मीडिया पर गैर जरूरी बयान देगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि इमरजेंसी अद्वियात और ग़िज़ाई अजनास का वाफर ज़ख़ीरा यकीनी बनाया जाए और ब्लड बैंकों में खून की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को तैयार किया जाए। निजी अस्पतालों में बेड्स की दस्तयाबी से मुताल्लिक़ मुसलसल मालूमात हासिल करने और रेड क्रॉस के साथ राब्ते में रहने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम को 24 घंटे सहूलत देने के लिए एक टोल फ्री नंबर दस्तयाब होना चाहिए। जाली खबरों से अवाम में बेचैनी फैल सकती है, इसीलिए ऐसी खबरों की इशाअत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाली खबरों को रोकने के लिए एक खुसूसी सेल कायम करने का भी हुक्म दिया गया। सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। तमाम जिला मराकज और हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने और अमनो अमान को खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की हिदायत दी गई। हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स के सीसीटीवी कैमरों को कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ने का हुक्म दिया गया। हैदराबाद में मौजूद तमाम गैर मुल्की सिफारत खानों और आईटी कंपनियों के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत की गई। साइबर सिक्योरिटी पर भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई। जरूरत पड़ने पर पीस कमेटी से बातचीत करने और पुराने मुजरिमों व हिस्ट्री शीटरों पर कड़ी निगरानी रखने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला ने कल रैली का ऐलान किया कि कल शाम 6 बजे सेक्रेटेरिएट से लेकर नेकलेस रोड तक भारतीय फौज से इजहार एकजहती के तौर पर एक रैली मुनाकिद की जाएगी। इस रैली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वुज़रा व दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही। कांग्रेस हुकूमत ने इलेक्शन में जो वादा किया उसे पूरा किया। आर&बी गेस्ट हाउस में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शफी ने सीएम रिलीफ फंड्स के 15 चेक इस्तिफादा कुनिंदान में किए तकसीम और खिताब किया।
निजामाबाद टाउन के आरएनबी गेस्ट हाउस में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सीएम रिलीफ फंड्स के 15 चेक इस्तीफादा कुनिंदान में तकसीम की, जिनकी मालियत तकरीबन 12 लाख रुपये हुई। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद अर्बन हल्के में कई कॉलोनियों में मुतासिरीन को सीएम रिलीफ फंड से फंड्स की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि सीएमआरएफ चेक से उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी जो अमराज की वजह से मखरूज हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने इंदिरा घर और नए राशन कार्ड मुस्तहिकीन को फराहम किए जाएंगे और कहा कि इलेक्शन में जो वादे किए गए उसे पूरा किया जाए। किसानों के खर्च माफी की गई, खवातीन के लिए मुफ्त बस गैस सिलेंडर 500 रुपये में और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की गई। उन्होंने कहा कि राजीव युवा विकासम स्कीम के जरिए बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार मिलेगा। इस मौके पर दीगर कायदीन ने शिरकत की। पहलगाम हमले के जवाब में हिंदुस्तान का पाकिस्तान पर खौफनाक मिसाइल हमले। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में 9 मुकामात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानियों में खौफ का माहौल। हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 POK में 5 दहशतगर्द ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ये हमले पहलगाम में वहशियाना दहशतगर्दाना हमलों के तकरीबन 2 हफ्ते बाद हुए। पहलगाम हमलों के जवाब में हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के 9 मुकामात पर खौफनाक हमले किए। हिंदुस्तानी फौज, बहरिया और फिजाइया ने एक तारीखी से फरीकी ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे पर आज सुबह तकरीबन 2 बजे हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर कोडनाम के तहत रात भर किए गए हमलों में कुल 9 मुकामात को निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान के मुताबिक किसी पाकिस्तानी फौजी तंसीब को निशाना नहीं बनाया गया। हिंदुस्तान ने अहदाफ के इंतखाब और अमल के तरीक़ेकार में काफी तहम्मुल का मुजाहरा किया। ज़राए का कहना है कि ये कार्रवाई पहलगाम हमले पर भारत के रद्दअमल के फेज़ोन का हिस्सा थी और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की बुनियाद पर मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर पर कर्नल सोफिया कुरैशी की दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग, तो आइए सुनते हैं। हिंदुस्तानी फौज की कर्नल सोफिया कुरैशी ने 7 मई की सुबह नई दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमलों की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर हिंदुस्तान के फौजी रद्दअमल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्दों के 9 कैंप और तरबियती मराकज़ को तबाह कर दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि अहदाफ का इंतखाब काबिले एतमाद इंटेलिजेंस इनपुट्स की बुनियाद पर किया गया जो बराह रास्त सरहद पार दहशतगर्दी वाक़ियात से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ दहशतगर्दों और उनके ठिकानों पर हमला किया गया, जबकि शहरी इलाकों और फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। मुंतखब करदा अहदाफ में मुरीद के में लश्कर तैयबा का तरबियती अड्डा भी शामिल है जो लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर शुमाल में वाक़ था और यहाँ अजमल खस्सा और ड्यूड हेडली को तरबियत दी गई थी। इस मौके पर सेक्रेटरी वज़ारत खारिजा विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families.
9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान ना पहुंचे। पीओजेके के टारगेट आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तौयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। सांबा कठवा के सामने टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है, इट इज हिट द टारगेट। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुख्तलिफ खरीदारी मराकज का किया दौरा और सहूलियात का लिया जायजा। किसानों से जमाशुदा अनाज को फौरी राइस मिलों को मुंतकिल करने और अनाज के जखीरे की दरामद में ताखीर के खिलाफ एहतियाती इक़दाम करने की ओहदेदारान को जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। आरमूर मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके पिरकिट में मिपमा के ज़ेरे एहतमाम अनाज खरीदारी मरकज के अलावा कलेक्टर ने बालकोंडा मंडल मुस्तक़र में PACS और IKP ख़वातीन ग्रुपों के जरिए चलाए जाने वाले अनाज खरीदारी मराकज और मुप्पाल मंडल में बेंशियाल का दौरा किया। किसानों की जानिब से खरीदारी मराकज में मुंतकिल किए गए अनाज के स्टॉक की जाँच की। उन्होंने किसानों से खिताब किया और दरियाफ्त किया कि क्या उन्हें अनाज की फरोख्त में कोई परेशानी का सामना है। उन्होंने सवाल किया कि सेंटर्स पर गल्ला कब लाया गया, कितने दिनों में तोल कर किया गया, क्या मराकज के मुंतज़मीन ताउन कर रहे हैं और क्या सहूलियात मौजूद है। मुतल्लिका मराकज की जानिब से अब तक जमा किए गए अनाज के जखीरे के रिकॉर्ड और मिलों को भेजे गए अनाज की तफसीलात का जायजा लिया। कलेक्टर ने ओहदेदारों को दस्तयाब गोदामों की निशानदेही करने का हुक्म दिया ताकि मिलर्स वक्तन फौक्तन अनाज की दरामद और जखीरा कर सके और मनसूबाबंद तरीके से काम करें ताकि लारियों की कमी ना हो। उन्होंने कहा कि तिरपालों की मुनासिब तादाद फराहम की जाए ताकि गैर मौसमी बारिश से दाना गीला ना हो। उन्होंने कहा कि जिले में खरीदारी मराकज के जरिए 7 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गल्ला पहले ही जमा किया जा चुका है। किसान अनाज को खरीदारी मराकज में मुंतकिल करें, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि खरीदारी के अमल में कोई ताखिर ना हो और कहा कि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। అసలు గన్నీస్ ఇచ్చేసారు।
చాలా నాగం పెట్టి एक टीम गाड़ी बात వర్షం ఎక్కువ పడ్డది సార్ అక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ సెంటర్ వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఆ ముందు 2-3 విలేజ్లు కూడా రేంజర్ల సొసైటీ సరే సొసైటీ సెంటర్స్ ఫస్ట్ టైం సర్వీస్ చేయడం ఫస్ట్ మేము ఇదే ఫస్ట్ మొత్తం ఇక్కడ ఫైనే వచ్చింది కోర్స్ రాలేదా ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు కానీ అది తీసుకున్నాం బాగా లోడ్ అయితే తీసుకుంటాం ఏమో సార్ కొంచెం చెకప్ చేయించిన సార్ అది ఓకే అయిపోయింది 3.5 వచ్చింది సార్ మొన్న చేయించిన సార్ వచ్చి సర్టిఫై చేసింది हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई पर रुकने कानूनसाज काउंसिल बीआरएस कलवाकुंटला कविता ने फखर का किया इज़हार और कहा कि आज हिंदुस्तान पहले मुकाम पर है। रुकने कानूनसाज काउंसिल बीआरएस कलवाकुंटला कविता ने कहा कि आज मुझे वाकई फखर महसूस हो रहा है कि हमारी हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाया है। मुझे खुशी है कि जो हमले के लिए गए थे वो बाहिफाजत वापस आ गए। आज एक कौम के तौर पर हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, मुत्तहद होना चाहिए, सियासी नजरिए से ऊपर उठना चाहिए। आज हिंदुस्तान पहले मुकाम पर है। भारत माता की जय। हमारे वीर सेना ने जो पाकिस्तान में टेरर कैंप से उनके ऊपर लक्षित हमला करके दिग्विजय होकर वापस आए हैं, भारत सेना का मैं मन से अभिनंदन करती हूं और साथों साथ ये कहना चाहती हूं आज पूरी दुनिया को हमें एक मिसाल देने की ज़रूरत है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा हिंदुस्तान ठोस कदम उठाएगा और एक करारा जवाब देगा और टेररिज्म को बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जराइम से पाक समाज की तश्कील के लिए अवाम पुलिस का मुकम्मल ताउन करें। अपने अपने इलाकों में होने वाली गैर समाजी सरगर्मियों और गैर समाजी अनासिर की इत्तला पुलिस को दे। गैर समाजी अनासिर की सरगोबी के लिए पुलिस के खुसूसी इक़दाम 6th टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में एसीपी की क़ियादत में पुलिस का कार्टन सर्च और शऊर बेदारी प्रोग्राम से एसीपी राजा वेंकट रेड्डी का खिताब। सुबह की अव्वलीन सातों में महकमा पुलिस की जानिब से 6th टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद मदीना ईदगाह, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी व दीगर इलाकों में एसीपी राजा वेंकट रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्डन सर्च किया। गाड़ियों के कागजात व दीगर इलाकों की तनखी की और मुकम्मल एरिया की तलाशी ली। इस कार्ड एंड सर्च प्रोग्राम में सीआईज, एसआई समेत 180 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से अवाम में शौर बेदारी के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिससे खिताब करते हुए एसीपी ने बताया कि 6th टाउन के बास इलाकों में लैंड माफिया, रॉडिज्म व दीगर गैर समाजी सरगर्मियां होने की बात आम है, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, जो कि ताज्जुब की बात है। महकमा पुलिस गैर समाजी अनासिर की सरकोबी और अमनो अमान की बहाली के लिए मौसर इक़दाम कर रही। अवाम पुलिस से ताउन करें और कहा कि अपने अपने इलाकों में होने वाली गैर समाजी सरगर्मियों और गैर समाजी अनासिर की इत्तला पुलिस को दे। इसके अलावा कोई मुश्तबा शख्स नजर आए तो फौरन पुलिस को जानकारी फ्राहम करें। साथ ही साथ बिना दस्तावेज़ात देखे किसी भी अजनबी को मकान किराए पर ना दे। अवाम के ताउन से ही जराइम की रोकथाम मुमकिन है। पढ़ते सब लोग जो भी है आप बोले तो उन पे तो बोले तो भी हमारे को मालूम हो जाता। ठीक है। स्कूल है इधर धरमपुर हिल्स में वो इसमें पढ़ते हैं सब लोग। वो हॉस्टल है वो आपके कॉलोनी में नहीं पूरा इधर मिडिल क्लास लेबर हाँ नहीं मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास होने की वो नहीं है, मगर आप लोग भी मोहल्ला से अच्छा लोग अच्छा कंट्रीब्यूशन तो करना है ना सोसाइटी को। आप लोग से भी अच्छा पढ़ना है, अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना है, अच्छा बच्चों को पढ़ाएंगे साहब। अभी अपना बच्चे को पढ़ाना वही है। ये पूरा बच्चों को देखे तो वही याद आ रहा है। ये लोगों को अच्छा पढ़ा तालीम देना है। आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक सब लोग को तालीम मिले तो क्राइम कंट्रोल होता है। जब तक नहीं है बोले तो उनको काम नहीं है तो उन्हें डिस्टर्ब रहे तो कुछ काम करता, सब लोग को डिस्टर्ब करता। ठीक है। ओके थैंक यू। आप से सबसे मिलके हमारे खुशी हुई। फिर आते रहेंगे ऐसी कुछ भी है हम आपको बोलेंगे साहब। इंफॉर्मेशन दे दीजिए। हमारा SHO साहब है, वेंकट राव साहब है, आते रहते
उन्होंने रेगुलर आपसे टच में रहते हैं। हमारे को धर्मपुर हिल्स बोले तो पीसफुल जगह है बोल के बोलना, बेशक वैसी बना नहीं तो अभी धर्मपुर हिल्स बोले तो उधर हो जाता, वो पहाड़ पे वो करते, उधर हो जाता बोल के नहीं बोलना। पहले चलता था, अभी तो कुछ भी कुछ भी नहीं। आप लोग पुलिस ऑफिसर से, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग का जिम्मेदारी है, अभी बहुत पुलिस वाले भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सब लोग को। उन्होंने सिविल ड्रेस में है, पुलिस ऑफिसर है बोल के समझते हैं। हम यूनिफॉर्म पहने, आप लोग यूनिफॉर्म नहीं पहने, बस है। आप लोग कुछ भी है, इंफॉर्मेशन है आपके एरिया में, गैम्बलिंग चल रहा है, कोई पत्ते गिर रहे हैं, नहीं तो सट्टा चल रहा है, गांजा बेच रहे हैं, थोड़ा लोग अनऑथराइज्ड स्टे कर रहे हैं, किसी को पता नहीं उन्होंने किधर से आ गया, क्या है उन्होंने, कुछ भी है, कुछ भी शक है, पुलिस वाले से बोले तो क्या है, पुलिस को और कम्युनिटी को रिलेशन बढ़ता है। आप लोग कुछ भी नहीं बोले, हम भी मालूम ही नहीं होता। इस वजह से आप लोग को सबसे गुजारिश है, हमारा जो ऑफिसर्स है, पेट्रोलिंग ऑफिसर्स रहता है, वो लोग रेगुलर आपका एरिया को आते, पेट्रोलिंग है, और ब्लू कोट्स ऑफिसर है, पेट्रोलिंग ऑफिसर्स है, उन लोग से कांटेक्ट में रहना, वो लोग का नंबर आपके पास रहना। छोटा भी कुछ भी है, लोकल का इन्फॉर्मेशन वो लोग को इधर दिए तो वो लोग आते रहते, आपसे मालूम बात करते रहते। छोटा छोटा चीज़ है, जब भी चालू होता था, फिर बनने के बाद आप लोग होने के बाद, फिर बोलने के बाद भी हो जाता है। इस बात से कोई अनसोशल एलिमेंट है आपके एरिया में, दादागिरी कर रहा, राउडिज्म कर रहा, नहीं तो पीक लेके गड़बड़ कर रहा, ऐसा कुछ है हमारे को बोल दीजिए। दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ के ज़ेरे उन्वान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मीना गार्डन बांसवाड़ा में खवातीन का एहतिजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुसलमानों की जायदाद को हड़पना चाहती है। इस बिल के खिलाफ मुसलमान एहतिजाज में हिस्सा ले मेंबरान ने किया खिताब। दस्तूर बचाओ वक्फ बचाओ के ज़ेरे उन्वान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मीना गार्डन बांसवाड़ा में खवातीन का एहतिजाजी जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की मेंबरान जलीसा सुल्ताना, नसीरा खानम और खुद्दूस सुल्ताना ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुसलमानों की वक्फ जायदाद को हड़पना चाहती है और इस बिल के जरिए से मुसलमानों के मसाजिद, कब्रिस्तान की जायदादों को अपने करीबी हरीफ अडानी, अंबानी को फरोख्त करने पर तैयार है। और मरकजी हुकूमत ने मुसलमानों को गलत बावर कहा, और क्या गरीब मुसलमानों के साथ इस बिल के जरिए से इंसाफ किया जाएगा, लेकिन ये धोखा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ इस बिल के खिलाफ एहतिजाजी जलसे मुनक्किद कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हर प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हम एहतिजाज करते रहेंगे। और इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के रुकन ने कहा कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और अल्लाह पर यकीन रखते हुए इसकी रस्सी को मजबूती से थामें, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम छुएगी। इस मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ शाख बांसवाड़ा के जिम्मेदार इम्तियाज अहमद, मुफ्ती उमर बिन ईसा और हाफिज अब्दुल वहाब दीगर सियासी कायदीन मौजूद थे और इस जलसे में खवातीन ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। आपस में अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक वह तस्वीरों की हमने लारी जमीनों पर आकर तो सब में अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ भाग लो, आपस में टकराव पैदा न करो। उसकी बुनियाद पर है हम ये सबूत पेश करना चाहते हैं। हम दुनिया को महसूस ही कहते हैं अपने अंदर पैदा करते हुए इत्तेफाक के हाथ के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इस नापाक, नाकुरान और ये सियाह कानून को हल्की से आने नहीं देंगे। और जब तक ये कानून हुकूमत वापस नहीं ले लेगी, इंशाअल्लाह हमारा इत्तेहाद जारी रहेगा। इस सिलसिले में
कि पूरी ऊपर ताकत के साथ। और जितने भी हमले हैं उसमें सबसे बड़ा हमला जो है ये वक्त तरमीमी कानून 2025 है। इतना बड़ा हमला जो है हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों पर नहीं किया गया है। ये हमला जो इंतहाई खतरनाक है। ये हमला जो हमारी शनाख्त को, हमारी आइडेंटिटी को, हमारी हर वो चीज़ को जो मुसलमानों से, इस्लाम से मुताल्लिक़ है, उसको मिटाने की में कोशिश की गई है। जब औकात की जायदादों पर कब्जा करके उनको बेचना चाहते हैं, और क्यों बेचना चाहते हैं? एंड यूजर्स कौन है? ये हिंदुस्तान का बच्चा जानता है। लेकिन हमको कहा जा रहा है कि हमारी भलाई के लिए, खाई के लिए, उनकी नियत को समझाने के लिए मैं एक मिसाल पेश करती हूँ कि एक जंगल है, उसमें एक शिकारी है और शिकारी एक बहुत बड़े हाथी का शिकार करना चाहता है। हाथी का शिकार वो जान बिछाकर नहीं करता। मोड़ताड़ मंडल के आरएनबी फंक्शन हॉल में मुनक़िदा वसी मीटिंग में 8 मंडलों के कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। बलदियाती इंतखाबात जल्द होने वाले तो कारकुन सख्त मेहनत करें और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाए। बालकुंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार का बयान। कांग्रेस पार्टी की ताकत इसके कारकुन है और कारकुनों की आंख के कार की तरह हिफाजत की जानी चाहिए और कारकुनों को सरकारी स्कीमों को आवाम तक पहुंचाना चाहिए। बालकुंडा हल्का कांग्रेस पार्टी मीटिंग में 8 मंडल्स के कांग्रेस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में हल्का असम्बली बालकुंडा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने मोड़ताड़ मंडल मुस्तफर के आरएनबी फंक्शन हॉल में मुनक़िदा वसी मीटिंग में बालकुंडा हल्का कांग्रेस पार्टी से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हल्का बालकुंडा के कांग्रेस पार्टी के कारकुन नज़्म व ज़ब्त के पाबंद कारकुन और पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद से सख्त मेहनत और अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ओहदों के लिए किसी का नाम तजवीज़ नहीं करेंगे और मेहनत करने वालों को ही पार्टी ओहदे देगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बहुत मेहनत करें और माली नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखते हुए फलाही स्कीमों को नाफिज करें और वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हर कारकुन उन्हें एक मिसाल के तौर पर और काम करे। उन्होंने कहा कि इंतजामा कमेटियाँ फलाही स्कीमों के इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाब में शिफाफ तरीके से काम करें और दीगर हल्कों के लिए एक मिसाल कायम करें। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार काम किया है उन्हें पहचाना जाएगा और ये कि घर बैठकर ये कहना मुमकिन नहीं कि मैं सीनियर हूँ। उन्होंने कहा कि बलदियाती इंतखाबात जल्द आ रहे हैं और उन्होंने हर कारकुन से इंतखाबात की तैयारी करनी और कांग्रेस पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले हर शख्स को जीतने पर जोर दिया। मुबस्सिर बी वेंकट, कॉर्पोरेशन के चेयरमैन तिरुपति, इरावत्री अनिल, मानला मोहन रेड्डी, अनविश रेड्डी, वेणुगोपाल यादव, तमाम मंडलों के कांग्रेस पार्टी सदर, यूथ कांग्रेस सदर, किसान कांग्रेस सदर, सीनियर कायदीन और कारकुनान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ఈ సమావేశం ఎందుకు పెట్టుకున్నాం? కేవలము ఇక్కడ స్పీచ్ నుంచి పోయి మళ్ళా మర్చిపోయేందుకు కాదు. పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. పార్టీని ఏ విధంగా మనం బలం చేసుకోవాలా? అల్లుకోగానే పండుగ అయిపోదు. పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇంకా మనకు బాధ్యతలు పెరిగినాయి. గతంలో 10 సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఎంతో బాధ్యత పెరిగిందనే భావన ఉంది తప్ప ఈ పార్టీ పటిష్టంగా ఉండదు. 10 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డ పార్టీలో మన ప్రత్యర్థి ఎటువంటి వాడో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆరోపితం చేయాలని చెప్పని ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, మన ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని భారతదేశంలో 2 రాష్ట్రాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఒకటి గుజరాత్లో, రెండోది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ కార్యక్రమంలో కింది స్థాయిలో, క్షేత్ర స్థాయిలో పార్టీ కోసము, పార్టీ యొక్క భావజాల నుండి పార్టీ కోసం అహర్నిశలు పార్టీని యొక్క తల్లి లెక్క భావించే వ్యక్తులు ఎవరైతే పార్టీ కోసం కష్టపడుతున్నారో వాళ్ళకి సముచిత స్థానాన్ని కల్పించాలని చెప్పని రాష్ట్ర స్థాయిలో కొంతమంది వ్యక్తులని అబ్జర్వర్గా వేరే వేరే జిల్లాలకు వెళ్ళి తీసుకొని ఇప్పుడు నన్ను తిరుపతి గారిని నిజామాబాద్కి ఏ రకంగా అబ్జర్వర్గా చేశారో అన్ని జిల్లాలకి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ గారు మమ్మల్ని పంపించడం జరిగింది. इख्तिताम से कबल के ज़ियादा लगे आज की सुर्खियों पर।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान व हिंदुस्तान में बमबारी हमले, हिंदुस्तानियों का करारा जवाब, पाकिस्तानियों में खौफ का माहौल। कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कमांड कंट्रोल, पुलिस व डिजास्टर मैनेजमेंट के आला ओहदेदारान के हमरा, सीएम रेवंत रेड्डी का जायजा इजलास, जारी किए जरूरी अहकाम। किसान जमाशुदा अनाज को फौरन राइस मिलों तक मुंतकिल करे, दलालों से धोखा न खाए। जिला कलेक्टर हनुमंतु खरीदारी मराकज का दौरा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।